हाँ। कई वर्षों से, कई सालों से यहाँ हम घुराराम जैसे विधायक को पैदा किए। वो बेचारा भी वो भी काम किया। कई वर्षों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। मंदिर के लगे हुआ हम सारे लोगों को, जितने भी ये मंदिर, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर है हमारा साई भारतीपुरा पर। यहाँ हम लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे संघर्ष का कोई महत्व, कोई उपज नहीं दिख रहा है। ऐसे दयनीय स्थिति में हमारे रविदास जी रहते हैं। इन सालों को वोट चाहिए। ऐसे ऐसे हम विधायक पैदा किए, ब्लॉक प्रमुख पैदा किए। ब्लॉक प्रमुख जैसे इस मंदिर को इस स्थिति में छोड़ा है। ये उसकी देन है कि स्थिति में पड़ा है ये मंदिर। यहाँ का ब्लॉक प्रमुख माधर की वजह से ऐसा काम हुआ है साहब। हमको मजबूर होकर गाली दे के कहना पड़ रहा है। मैं हिट करता हूँ माँ शंकर ऐसे विधायक को कि ऐसे पिल्लों को क्यों पाले हो, ऐसे कुत्तों को क्यों रखा अपने झगड़े में। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज को गंदा करने में लगे हैं। यहाँ घास फूस जमा हुआ है, जंगल हो गया है। ऐसी दयनीय स्थिति में छोड़े हैं ये लोग। इनको सिर्फ वोट चाहिए। हर साल वोट मांगने आते हैं, दाची आते हैं, हमारी जनता इनको वोट दे करके कामयाब कर देती है। खून के छोड़ दिया गया। यहाँ बुनियाद खोदवाया रणधीर सिंह 3 बार 4 बार, काम नहीं करवाया। यहाँ का वृक्ष कटवा दिया। वो वृक्ष गलत था। हाँ, उसका पैसा हमको नहीं मिलता। उस पैसे से हम नहीं मंदिर बनवा लिए होते अपनी माँ रणधीर सिंह यहाँ पर। ये ग्राम सभा साई भारतीपुरा पर की स्थिति और कामयाबी को देखते हुए, यहाँ की तरक्की को देखते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूर होकर। यहाँ का प्रधान, यहाँ का उप प्रधान, यहाँ का ब्लॉक प्रमुख अपनी कोई विकास, कोई दिनचर्या यहाँ का सही नहीं है। मैं यहाँ के माननीय मुख्य विधायक उमा शंकर को भी हिंट करता हूँ, उनको भी आश्वासन देता हूँ कि ऐसे पिल्लों को, ऐसे कुत्तों को क्यों पाले हो। आप कहते गए कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ का सुधार होगा, ये घोषणा कर रहे हैं। कोई यहाँ का सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं आम नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ। किसी के दबाव में, किसी के आरक्षण के, किसी के बस में की बात नहीं है। यानी यहाँ के काम करने वाले हैं सारे सब माधर को। सिर्फ वोट के लिए अपनी माँ बहन, यहाँ की जनता उब चुकी है। गालियों की बौछार हो रही है, तभी इन लोगों को शर्म नहीं है सालों को। सिर्फ वोट चाहिए। वोट के बाद कोई विकास होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हर चुनाव में अपनी मांगने, इस बात को मुझे लज्जित होकर के कहना पड़ रहा है। कई वर्षों से कई चक्कर लगाते हुए हो गया हम लोगों को। यहाँ की जनता चुतिया बनी हुई है। यहाँ का उप प्रधान, यहाँ का प्रधान, यहाँ का ठाकुर लोग अपनी माँ बहन वोट लेकर चले जाते हैं। जनता का विकास कैसे होगा। ये है साई भारतीपुरा पर की मंदिर। डाल दे गाड़ी हुई तो हमें लगे कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इस जनता को लूटने के लिए ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं, चाहे जहां से भी मिले हों। इनका करप्शन रातों दिन बढ़ रहा है। इनके ग्राफ को रोकना होगा। आपकी बात को हम रोक रहे हैं। आप पहले बताएं कि जो ब्लॉक विधायक जी के यहाँ से मिला था जी, आरओ जी, वो लग गया है ब्लॉक पर उनके घर लगा। तो कभी एप्लीकेशन दिए थे वहाँ पे? जी नहीं। क्यों नहीं गए आप? हमारी आवाज कंप्लेन है। ये आवाज को ऊंचा उठाकर आप कह सकते हैं, आप मीडिया के आदमी हैं। हमारी आवाज को उत्तर प्रदेश के सरकार को दीजिए, केंद्र में दीजिए। माननीय मोदी जी को बताया जाए कि हमारी समस्या को यहाँ निजी समस्या समझ करके आकर के निजीकरण किया जाए, निजी व्यवस्था दी जाए और उस पर आश्वासन सही दिया जाए। जनता को भ्रमित करने का काम न करें। हो सकता है आए दिन लाठी डंडों की बरसात भी हो सकती है। जनता बौखलाई हुई मार भी सकती है। हाड़ी पट को लेकर के यहाँ की औरतें तैयार हैं। सिर्फ हिंट की जरूरत है कि जब हमने उंगली उठा दिया तब इनके ऊपर आक्रमण हो सकता है। और क्या दिक्कत है? और कुछ नहीं, बाउंड्री वाला है। बाउंड्री कब से ये जो बना हुआ है, ये जो इसका निर्माण किसने कराया था? वो बताएंगे। अरे तो सभी वही बताएंगे। वो तो आपने प्रस्ताव रख दिया, आप भी बताइए। गाँव के सहयोग से चल रहा है। अगर ये लोग जवाब दे देंगे तो हम खुद अपने निजीकरण व्यवस्था से अपनी मजबूती से इसको बनाएंगे। लेकिन गलत आश्वासन, गलत भाषण यहाँ आ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये हमको गलत लग रहा है। प्रतिनिधि बने हो, जिम्मेदारी ले रहे हो और जिम्मेदारी से फिर भाग भी रहे हो, तो कब तक भागोगे। हम तुम्हारे इंतजार में लगे हुए हैं, क्योंकि अब प्रधानी जाने वाली है और जाने से पहले हो सके तुम पीटे जाओगे। यही मेरा कहना है उनसे। ये आवाज उनके कानों तक जाए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक को भी आवाज मालूम हो कि जो जनता से झूठे वादे करते हैं
उनका ज्यादा दिन जीना हराम हो जाता है। इसको लेकर के क्या आप प्रधान के पास गए? जी गया हूँ, 10 बार गया हूँ, 10 बार बोला हूँ, कल परसों कल किया जाएगा, लेबरवा फंसे हैं जी। विधायक के पास भी चिट्ठी दिया गया है। विधायक जी कहे हैं कि देखिए छोटी मोटी समस्याओं को हमारे पास न आने दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी समस्या का निदान ग्राम प्रधान और उप प्रधान यहाँ का प्रतिनिधि करता है। हम विधायक हैं तो हम मोटा काम करेंगे, आप छोटा मोटा काम के लिए हमारे पास जनता को न भेजें, जनता को अपने अंडर में रखें, अपनी जिम्मेदारी के तहत उनका काम किया जाए। फिर भी ये जिम्मेदारी से भटकाने का काम कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? आइए हमको दिखाइए, आइए दिखाइए। कब से ये 15-20 साल से खेल चल रहा है, बाउंड्री का हो नहीं रहा है, बस खेला पे खेला हो रहा है। बार बार आश्वासन, बात में गलत बात, हर बात पे गलत बात, हर साल बुला करके आदमी को जलील करते हैं, लोगों को जनता को भ्रमित करते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। वोट लेने के लिए तमाम आश्वासन देते हैं, लालच देते हैं, यहाँ की जनता बुर्बक बन के वोट दे देती है और हमारा काम होता नहीं है। हर साल से ये खेला चल रहा है। पेड़ पौधा भी यहाँ कटवा दिया। पहले पेड़ भी था क्या? 25-30 हजार की संपत्ति थी यहाँ, सफेदा का पेड़ वृक्ष लगा हुआ था चारों तरफ। उस वृक्ष को रणधीर सिंह ने खुद बोल के कटवाया कि मैं बाउंड्री कराने जा रहा हूँ, इसको कटवाइए। पहले उसको काट दिया गया, फिर भी यहाँ का समस्या नहीं हल हुआ। अब गोली पे गोली दे रहा है, बार बार जाते हैं गोली देता है, हम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। ये क्या ड्रामा है? कबीर दास का दोहा बना रखा है, तो अब जनता की दोहा को देख ले, ये जो जनता मंदिर, बिगड़ जाएगी तो समझा देगी। अच्छा ये जो मंदिर बना था, ये किसके फंड से बना था? ये जनता के फंड से बना है, गांव के सहयोग से बना है, इसमें निजी सहयोग किसी का नहीं है। निजी सहयोग बनाना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम लिंटर करवाने को हमारा नाम लिखवा दोगे ना, हमारा पोस्टर लगवा दोगे ना। क्या पोस्टर के लिए भगवान पैदा हुए थे कि भगवान के साथ तुम्हारे फोटो पोस्टर लगेगा तुम ऊंचा बन जाओगे? संत गुरु रविदास क्या उल्लू आदमी थे? तुम्हारे जैसे दलील आदमी को, दलाल आदमी को अपने साथ फोटो खिंचवाएंगे? हाँ, ये लोग फोटो खिंचवाने बस आते हैं, बड़ा बड़ा फोटो चाहिए इनको। और लोगों के बीच हम ऊंचा कैसे हैं, बड़ा सफेद, हमारा कैसे हाईलाइट दिख रहा है। रविदास जी का जब जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है तो इसको लेकर बहुत नेता लोग आते भी होंगे, आते हैं। उस समय आप लोग आश्वासन देते हैं? हाँ, सिर्फ आश्वासन। घोड़ाराम के मरने के बाद सिर्फ आश्वासन। घोड़ाराम भी आश्वासन दिया, उमाशंकर भी आश्वासन दिया, यहाँ का ग्राम प्रधान आश्वासन दे रहा है, हर बार वो आश्वासन देते हैं। बस आश्वासन के सिवा इनके पास कुछ है ही नहीं है। झूठी दलील, झूठा बोलना और हर बात पे झूठ बोलना जन्मजात इनका लक्षण बन चुका है जी। आइए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि हम लोगों का मंदिर का विकास चाहिए। हमारे प्रधान जी आश्वासन देते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम लोग देखते देखते हम लोग का प्रधानी भी जाने वाला है। इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा किए कि थोड़ा इसको न्यूज में दिया जाए ताकि लोग जाने कि इसका मुद्दा क्या है। हमें ये जो बात पता चली, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है, जो इन्हीं की आईडी से पता चली है, जो चंदन कुमार के नाम से फेसबुक आईडी है, इनके माध्यम से हमको पता चली। इस पर 3 वीडियो अपलोडेड हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि इस पे बहुत जब न्यूज़ हमने देखा, जो वीडियो हमने देखा, तो इस पे पता चला कि बहुत क्या नाम है, अभद्र टिप्पणी का भी इस पे प्रयोग किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उनसे बात करने का प्रयास भी किए, उनकी आवाज़ भी उठाए, आप लोगों ने सुना ही होगा। और जो कि यहाँ पे चंदन जी हैं, उनसे भी और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये मंदिर बना हुआ है, ये कब बना हुआ था, किस सन में बना है? इस- 4 साल 5 साल ये मंदिर इसको बना हुआ 6 साल हो गया। 6 साल हो गया, 6 साल हो गया। ग्रामीणों ये द्वारा बनाया। हम लोग अपने सहयोग से, गांव के सहयोग से लेकर हम लोग बनाए हैं और सोच रहे हैं कि जो प्रधान का दायित्व बनता है, जो इसका हिस्सा बनता है, वो इसके हिस्से से उनकी थोड़ा इसका काम हो जाए ताकि उनका भी नाम है कि प्रधान का सहयोग था, क्योंकि उनके तहत कुछ भी यहाँ विकास मंदिर पर अभी तक नहीं हुआ है और ये 5 साल बीतते हुए जा रहा है, कुछ ही दिन और रह चुका है। तो हम लोग चाहेंगे कि इनका प्रधान जी अगर आवाज हम लोग को सुन रहे हैं तो इसका जल्द से जल्द निर्माण कराएं और कार्य को आगे बढ़ाएं। को लेकर के अभी फिलहाल आप लोग गए थे प्रधान के पास? अभी नहीं गए हैं, अरे गए का कई बार मिल चुके हैं, बोल चुके हैं, तो क्या बार बार जाए हम लोग? कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, कल हो जाएगा। एक बार उनकी जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, बोलते हैं कि ये प्रधान की फंड में नहीं है, ये प्रमुखी की फंड में है।
तो हम लोग सोचे कि चलिए इसको आवाज जब उठाएंगे तो पता चलेगा कि प्रमुखी के फंड में है कि प्रधानी के फंड में। प्रमुख भी तो आप ही के गांव के हैं। हाँ, हमारे ही गांव के हैं, मगर कोई यहाँ ना रुकता है, ना कोई बोलता है, ना चलता है, ना कुछ जांच करता है, ना पूछता है। तो हम लोग क्या बोले? बस हम लोगों का जब काम लगता है मोहर लगवाने के जाते हैं, मोहर मरवा के चले आते हैं। और हम लोग का ये सुविधा कुछ मिलने का आवाज कोई नहीं देता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम लोग बस सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपके चैनल के से माध्यम से जो भी बोले हैं हम लोग ये सही बात बोले हैं। आप चैनल को अपने आगे बढ़ाइए और सब जनता को दिखाइए। चलिए आया माताएं बहनें हैं, उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। कब से आप ये दिक्कत है जो ये बन रहा है, आप इसको लेकर प्रधान के पास गए थे? प्रधान के पास तक लड़का मर गई रही रहन। क्या बोले प्रधान जी? तो हाँ कौन सी ईटा गिरवाए तो बालू गिरवाए तो सीमेंट गिरवाए तो नहीं खाना गई तो ईंटो न गिरवलन तो इंगन तो छूटल बटे तब से बना नहीं ना कोई प्रधान या ब्लॉक प्रमुख? केहू ना कोई नहीं। ना केहू यह देखे तो अबे न कर बनावल तो दूर बटे। मैं सादिक और आप देख रहे थे बलिया न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।